हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एडिक्शन। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। दोनों क्वेश्चन में सब क्वेश्चन हैं, सारे सब क्वेश्चन हम यहाँ करने वाले हैं। और इसके पहले मैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वीडियो डाल चुकी हूँ, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार वो जरूर देख लें, जिसमें हम इस चैप्टर का पूरा बेसिक समझा हुआ है कि हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एपी क्या होता है, कैसे बनता है एंड एवरीथिंग। ओके, सो क्वेश्चंस पे आते हैं डायरेक्ट। हम क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेकिंग एपी एंड वाई। चार सिचुएशंस दी हैं आपको, चार सब क्वेश्चंस है। चारों सिचुएशन में आपको ये बताना है कि उसमें जो नंबर इन्वॉल्व है, जो सीरीज बन रही है, वो एपी है या नहीं है। तो पहले हमें जो सिचुएशन दी है उसके हिसाब से एपी बनाना पड़ेगा, सॉरी उसके हिसाब से सीरीज बनाना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कि एपी बनता है या नहीं बनता। पहला क्या है, द टैक्सी फेयर फॉर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो देखिए, फॉर फर्स्ट किलोमीटर के लिए रेंट कितना है टैक्सी का? ₹15। फॉर सेकेंड किलोमीटर हमसे क्या कहा, एक टैक्सी फेयर है, ठीक है, टैक्सी फेयर की सीरीज बनाना है जिसमें कि 15 पहले किलोमीटर में कितने रुपए लगते हैं? ₹15 एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, यानी जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, 1 से 2 पे जाएंगे तो +8 +8 +8 ऐसा होता जाएगा। तो पहले किलोमीटर का फेयर है 15, सेकंड का क्या होगा? ₹15 + 8 यानी कि ₹23। फॉर थर्ड किलोमीटर में क्या होगा, इसमें और 8 रुपए जुड़ जाएंगे, 23 + 8 ₹31। फॉर फोर्थ किलोमीटर ₹31 + 8 यानी कि ₹39। अगर हम सीरीज बनाएं तो इसकी सीरीज क्या बन जाएगी? देखिए, 15, 23, 31 और 39। अच्छा, कोई भी सीरीज एपी कब होती है? आपको याद होगा सीरीज एपी कब होती है? जब इनके बीच का डिफरेंस बराबर हो, ठीक है। अगर हम यहाँ डिफरेंस की बात करें तो देखिए 8 का डिफरेंस है, 39 - 31 8, 31 - 23 8, यहाँ भी 8, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस सेम है इसलिए ये क्या बन रहा है? एपी बन जाएगा। हियर दिस सीरीज फॉर्म्स एन एपी। क्यों? बिकॉज difference between two consecutive terms, consecutive term का मतलब पास पास वाली terms is same। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरह से हम सेकंड की सीरीज बनाएंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। क्या करना है हमें? एक सिलेंडर में कितनी गैस है बची है उसकी सीरीज बनाना है, ठीक है। जबकि क्या हो रहा है, वैक्यूम पंप जितनी बार लगेगा तो उसमें जितनी भी एयर होगी उसका 1/4 निकाला जा रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, सिलेंडर में 100 kg गैस, ठीक है। जैसे ही इसमें वैक्यूम पंप लगा, इसका 1/4 यानी 100 का 1/4 कितना होगा? 25, ठीक है। स्टार्टिंग में 100 है, अभी 25 यानी 25 इसमें से कम हो गया। जैसे ही वैक्यूम पंप लगा 25 kg उसमें से निकल गया, तो कितना बचा? 75 बचा, ठीक है। अब सिलेंडर में 75 है। दूसरी बात, जैसे हमने वैक्यूम पंप लगाया तो इसका अगेन 1/4, हमेशा 25 नहीं, जितना बचा हमसे क्या कहा है? रिमेनिंग इन द सिलेंडर, जितनी गैस सिलेंडर में बची है उसका 1/4। तो 75 का 1/4 करते हैं तो ये रेशियो में जा रहा है, इसको सिंपली 75/4 लिख सकते हैं। फर्दर करेंगे तो इस 75/4 का डेसिमल में भी आप चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं। 4 1 सा 4, 4 8 सा 32, 1 डेस, हाँ
1.825 निकला है। अच्छा 75/4 निकला है, करेक्ट तो है। 75 माइनस 75/4 निकला है, तो अभी हमें इसे सॉल्व करने पड़ेगा। 75 4 5 से 20 कैरी ओवर 2 4 7 28 30 300 माइनस 75/4 माइनस करें, यहाँ बचा 5 29 में 7 गया तो 22, ये आएगा 225/4। ठीक है, डेसिमल में आप चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं। डेसिमल में अगर आप कन्वर्ट करेंगे 225/4 4 5 सा 20 4 6 सा 24 और बचा क्या 10। समथिंग 56.25 ये मान लेते हैं हम, है ना, अप्रोक्सीमेट ही आ रहा होगा। इसी तरह से ये कम होगी, तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बराबर कम नहीं हो रही, हमें ये पे समझ में आ गया। यहाँ कितना कम हो रहा है 25, यहाँ पे 25 कम नहीं हो रहा, क्योंकि अगर 75 में से 25 कम होता तो कितना आता 50, यहाँ आ रहा है 56, यानी समथिंग 18 डेसिमल कुछ कम हो रहा होगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं है। जब डिफरेंस सेम नहीं होगा तो एपी सेम नहीं बनेगा। ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल लिया था एग्जांपल के तौर पे, लेकिन हमें क्योंकि नंबर्स नहीं दिए हैं तो हमें बिना नंबर्स के ही एपी बनाना पड़ेगी। कैसे, हम पहले मान लेंगे लेट द इनिशियल वॉल्यूम, स्टार्टिंग में वॉल्यूम क्या है इन द सिलेंडर इज V। ठीक है, अब क्या होगा, फर्स्ट रिमूवल, जैसे ये पहली बार रिमूव होगी गैस तो क्या होगा V माइनस 1/4। ठीक है, 1/4 V, यानी V में से उसका 1/4 निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अगर आप एलसीएम लेंगे तो 4V माइनस 1V/4 3V/4। सेकेंड रिमूवल अगर अगेन दूसरी बार रिमूव करेंगे तो 3V/4 माइनस 1/4 इंटू 3V/4। क्यों हुआ, क्योंकि इसका 1/4 ना, अब इसका पहले हमने V का 1/4 निकाला था, अब इसका, तो ये क्या हो जाएगा 3V/4 माइनस 3V/16। और कर लेते हैं इसको एलसीएम, जब लेंगे तो यहाँ क्या बचा, एलसीएम आएगा 16, 4 3 12V माइनस 3V, यानी कि 9V/16। तो सीरीज क्या आ गई, सीरीज देखिए बन गई, यहाँ पे 3C बना लेंगे हम, V 3V/4 9V/16। आप चाहें तो इनको माइनस करके देख सकते हैं, डी सेम नहीं आएगा। ठीक है, वैसे मैंने बता ही दिया है नंबर्स के फॉर्म में कि डी सेम क्यों नहीं आएगा, आप इसको करके देख सकते हैं। तो ये क्या होगा, दिस सीरीज इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है। क्यों, बिकॉज डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज नॉट सेम। आप इसी तरह से एग्जाम में लिख सकते हैं। थर्ड और फोर्थ देख लेते हैं आप। सो मूविंग ऑन टू थर्ड वन, the cost of digging a well after every meter of digging when it costs ₹150 for the first meter and rises by 50 for each subsequent meter। मतलब क्या हुआ कि कॉस्ट ऑफ डिगिंग, एक कुआं खुद रहा है उसकी कॉस्ट स्टार्टिंग में कितनी है, पहले मीटर की 150। ठीक है, और उसके बाद आगे जितना बढ़ता जाएगा ₹50 उसमें बढ़ते जाएंगे, यानी कि अगर हम सॉल्व करें तो फॉर फर्स्ट मीटर तो है ₹150, फॉर सेकेंड मीटर कितना होगा 150 प्लस 50 यानी ₹200, फॉर थर्ड मीटर ₹200 प्लस 50 यानी 250। ठीक है, चाहे तो चौथे का भी निकालें या ना भी निकालें, हमारा 3 अगर आप टर्म्स ले लेते हैं तो भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 250 प्लस 50 यानी ₹300।
तो सीरीज क्या बन गई हमारी, सीरीज देखिए 150, 200, 250 एंड 300। डिफरेंस देखिए कितने कितने का जा रहा है, 50-50 का। इन दोनों के बीच 50 का डिफरेंस, इन दोनों के बीच 50 का डिफरेंस, इन दोनों के बीच 50 का डिफरेंस। तो ये क्या है, दिस सीरीज फॉर्म्स एन एपी। ये सीरीज एपी बन रही है, क्यों? बिकॉज डिफरेंस बिटवीन टू consecutive terms is zero। लास्ट देखते हैं इसका लास्ट सब क्वेश्चन। देखिए क्या है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। क्या एक अकाउंट में 10,000 रुपीज डिपॉजिट करा गया, ठीक है, यानी जब भी आप जो भी अमाउंट आप डिपॉजिट करते हैं वो होता है आपका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल दिया है 10,000, किस पे कौन सा इंटरेस्ट लग रहा है, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है 8% पर एनम। रेट कितना है, 8%, ठीक है। तो हमें बताना है हर साल, ठीक है, पहले साल में कंपाउंड इंटरेस्ट, दूसरे साल में कंपाउंड इंटरेस्ट, सॉरी अमाउंट है ना, पहले साल में अमाउंट कितना होगा, दूसरे साल में कितना होगा और तीसरे साल में कितना होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अमाउंट का फॉर्मूला होता है P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। ये आपका फॉर्मूला है। तो रख लेते हैं फॉर फर्स्ट ईयर, n यहाँ पे टाइम है, हाँ, तो P कितना है फर्स्ट ईयर में 10,000, 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर 1, यानी इसको ऐसे ही रहने देते हैं चाहे तो आप। फॉर सेकेंड ईयर सॉल्व नहीं भी करेंगे तो चलेगा ये। 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर 2। थर्ड ईयर में क्या होगा, 10,000, देखिए यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे पावर 1 है, 2 है, 3 है, तो सब्ट्रैक्शन सेम हो ही नहीं सकता सब्ट्रैक्ट करने पे। क्यों, एक एग्जांपल लें, अगर हम 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, सेम नंबर की पावर डिफरेंस है, ये हो गया 2, 4 2 2 4, 4 2 8, और यहाँ पे आ गया 16, यानी इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 8 का, इन दोनों के बीच 4 का, इन दोनों के बीच 2 का, ठीक है। तो जब भी पावर में नंबर यहाँ पे बढ़ रहा है तो माइनस करने पे, आप जब इसको सॉल्व करेंगे, टर्म लाएंगे, माइनस करेंगे, क्लियरली दिख रहा है कि सेम नहीं आएगा, ठीक है। सीरीज क्या बन गई इसकी, 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर 1, 10,000, इसको चाहे तो ब्रैकेट सॉल्व कर ले, 108 अपॉन 100 आएगा, 10,000 and so on. Here clearly difference between two consecutive terms is not same. क्योंकि डिफरेंस सेम नहीं है, hence it is not an AP। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ हमारा कंप्लीट होता है, हमें कुछ भी नहीं करना था, बस सीरीज बना के बताना था कि ये एपी है या नहीं है। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी की फर्स्ट 4 टर्म्स बनानी है व्हेन ए एंड कॉमन डिफरेंस, ए और डी हमें दिया है, ठीक है। तो अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि जब भी हम एपी बनाते हैं, जो पहली टर्म होती है वो ए होती है, देन होती है ए प्लस डी, फिर होती है a प्लस 2d, फिर होती है a प्लस 3d एंड सो ऑन। ये कैसे आती है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, क्योंकि an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जब मैं फर्स्ट टर्म निकालूंगी a1, n को मैं 1 रखूंगी यहाँ और यहाँ, तो a1 क्या आ जाएगा a। इसी तरह से जब मैं a2 करूंगी तो a2 क्या आ जाएगा, a plus 2 minus 1 is 1, 1 into d is d।
इसी तरह से ये सारी आती जाएंगी। तो हम बस इसी को सेम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट फोर टर्म्स A1, A2, A3 और A4। A1 क्या होगा? A यानी कि 10। A2 क्या होगा? A प्लस डी, A प्लस 2D और A प्लस 3D। A प्लस डी यानी 10 प्लस 10 यानी कि 20। A प्लस 2D यानी 10 प्लस 2 इंटू डी। पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड करेंगे, ध्यान रखिएगा। ये हो गया 20 प्लस 10 इज 30। A प्लस 3 इंटू 10, सॉरी 10, पहले मल्टीप्लाई 3 10 30 प्लस 10 40। तो आपकी AP क्या बन गई? फर्स्ट फोर टर्म से लिखना थे हमें, 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। चार टर्म्स लिखना है तो हमने चार टर्म्स लिख के बाकी की डैश डैश। सेकेंड देखते हैं, -2 और D है 10। A1, A2, A3, A4। A1 होगा A, ये होगा A प्लस D, A प्लस 2D और A प्लस 3। A कितना है? -2। A प्लस D यानी -2 प्लस 10, यहाँ पे क्या होगा? प्लस माइनस माइनस, 10 में से 2 गए तो 8, साइन हमेशा बड़े नंबर का यानी प्लस का। ठीक है, सॉरी D 0 है, ये 0 है। हाँ, तो ये भी क्या हो गया? -2। देन A प्लस 2D, -2 प्लस 2 इंटू 0, -2 प्लस 0, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन -2 प्लस 3 इंटू 0, यहाँ भी -2। तो AP क्या आ गई? -2 सेम नंबर अपनी AP बना सकता है, क्योंकि इसमें से ये माइनस करेंगे 0 आएगा, इसमें से ये माइनस करेंगे 0 आएगा, डिफरेंस सेम होना चाहिए ना, डिफरेंस सेम रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों हो गए सेकंड और फर्स्ट एंड सेकंड। आगे और देखते हैं थर्ड फोर्थ फिफ्थ। थर्ड वन देखते हैं, थर्ड वाले में, थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड वाले में A दिया है 4, ये तो आ गया 4, और D दिया है -3 यानी 4 प्लस -3, प्लस माइनस माइनस 4 -3 कितना आ गया? 1। ठीक है, देन A प्लस 2D यानी 4 प्लस 2 इंटू -3। ठीक है, तो 2 3 6 यानी 4 -6, प्लस माइनस माइनस 2 3 6। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, 6 में से 4 गए तो 2, साइन बड़े नंबर का यानी माइनस का। इसको करें 4 प्लस 3 इंटू -3, 3 3 9, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे 4 था, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 4 गए 5 और ये माइनस। तो AP क्या हो गया? 4, 1, -2, -5 एंड सो ऑन। चार टर्म्स हमने लिख दी हैं। नेक्स्ट देखते हैं ये वाला, यहाँ पे क्या दिया है? A दिया है -1, तो फर्स्ट टर्म तो यही होगी, -1 प्लस हाफ। यहाँ पे देखिए एलसीएम आपको लेना पड़ेगा, बटरफ्लाई मेथड से भी कर सकते हैं, 2 1 2 और 1 1 1 अपॉन 2। -2 प्लस 1, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 गया तो 1, साइन बड़े नंबर का यानी माइनस का, ये हो गया हाफ। देन -1 प्लस 2D यानी 2 इंटू हाफ, 2 से 2 कैंसिल, -1 प्लस 1 0 हो गया, -1 प्लस 3 इंटू हाफ यानी -1 प्लस 3/2। बटरफ्लाई मेथड यूज करेंगे यहाँ भी हम, 2 1 2 प्लस 3 अपॉन 2, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गया तो 1, नीचे 2 रहेगा। तो आपकी AP क्या आ गई? -1 माइनस हाफ, 0 एंड प्लस का हाफ एंड सो। चार क्वेश्चन हो गए, लास्ट सब क्वेश्चन बचा है हमारा, वो भी देख लेते हैं। फिफ्थ क्या है देखिए, A1 तो A ही होगा यानी A1 आ गया -1.25। A प्लस D यानी -1.25 प्लस -0.25, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। पहले तो ये -1.25 -0.25, माइनस माइनस प्लस
ठीक है, पहले हम प्लस करेंगे 1.25। देखिए 1.25, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। ठीक है, दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो गया 50, ये हो गया 1, साइन बड़े नंबर का यानी ये वाला -1.50। ठीक है, नेक्स्ट A3 -1.25 प्लस 2 इंटू 0.25। पहले तो हम मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करेंगे, ये हो गया 1.25 प्लस माइनस हो गया माइनस। ठीक है, 25 2 सा 50 तो ये 0.50 हो जाएगा। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने अभी करके बताया था, तो ये हो जाएगा -1.75 प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया -1.25 प्लस माइनस माइनस 25 3 सा 75। देखिए -1.25 माइनस 0.75, ये हो गया 0 कैरी ओवर 1, ये हो गया 0 कैरी ओवर 1, ये हो गया 2, साइन बड़े नंबर का यानी माइनस। ठीक है, तो AP क्या बन गया आपका -1.25 -1.50 -1.75 एंड -2। ओके, सो यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे की वीडियोस में करेंगे। आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।